काम किया है उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया है वो होनी चाहिए। ये सारा काम किया क्यों जा रहा है? ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि नैब के अंदर आपको पता है तरमीम की गई, FIA के अंदर, और एक दिन में 40 बिल पास किए गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किए गए कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुल्क को या अपने हक़ में जैसे कि केसेस ख़त्म करवाए गए और जैसा कि अपनी पार्टी को फ़ायदा लेने के लिए हर बंदा अपनी अपनी जंग में यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस जो किया गया, ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए शाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्हें उठा लिया गया। इस FIR का हमें पता ही नहीं है। FIR जो दर्ज हुई वो हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि FIR मिल जाए। खान साहब से जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई, खान साहब ने जाकर अपना बयान दिया कि ओरिजिनल फॉर्म में जो साइफ़र होता है वो फ़ॉरेन ऑफिस में होता है और उसकी कॉपियाँ आगे जो आपको सारी तफसीलात बताई गई हैं और उसके ऊपर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दी। उसके बावजूद दोबारा जेल में FIA की टीम गई, दोबारा वहाँ पर उनसे सवालात किए गए और कल फिर ये सारा प्रोसेस करके FIR दर्ज करके शाह साहब को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर FIR है और फ़ौरन उन्होंने उठा लिया गया। पता चला है जी कि रोल क्या है। रोल क्या है जी कि आपने जो साइफ़र था उसको जो सियासी जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस चीज़ का जो मेन मकसद था उसको हटाने के लिए और सिर्फ इस केस के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है। अब इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो कोर कमेटी ने जो डिसीजन दिया है उसके मुताबिक हम इसको चैलेंज भी करेंगे और जो लोग जिन्होंने ये सदर पाकिस्तान के साथ जो है वो फ्रॉड किया है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई के लिए वो इस्तदा करेंगे। थैंक यू। कोई सवाल? जी, न्यूज़ टीवी से सवाल में रही है कि PTI के जो मामला थे पता भी देखती रही, असम्बली तब्दील करने का मामला था, खान साहब कहते हैं कि वो जनरल बाजवा ने कहा था। अब बिल में दस्तखत का मामला है बिल पर, तो वो कह रहे हैं कि अमले ने किया जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का है। तो सवाल ये है कि जो PTI के लोग हैं जो आपसे कायदीन है, आप सब क्या कर रहे हैं? आपके होते हुए सब हो रहा है। देखें, पहली बात तो आपको एक बात वाज़े कर दूं कि जो असम्बली की डिसोल्यूशन थी, आपके सारे लीडरशिप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो PTM की जमातों में शामिल थे, सब ने पब्लिक के सामने वादा किया कि आप असम्बली तोड़ें, अपनी 2 असम्बलियाँ और जनरल इलेक्शन ले लें। हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं हम तो हमेशा पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं। वो ये मानते हैं हमने तो ऐसे ही कहा था। हमने आइन को मद्देनज़र रखा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 डेज़ में होने हैं, हर हाल में होने हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट में गए पहले दिन से और सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं 2 फैसले दिए हैं। हमें क्या पता था कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है? हमें क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ उनके फ़ैसलों की एक सिविल जज के फ़ैसले के बराबर भी हैसियत नहीं है। एक मुतासिब जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़ैसला अभी अनाउंस करता है, उसके 10 मिनट के अंदर जमान पार्क में पुलिस पहुँच जाती है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट जाती है। हम ये कहते हैं आज 3 दिन पहले फिर असम्बलियाँ क्यों डिज़ोल्व कर दी गई? ये तो कहते थे ना कि असम्बली डिज़ोल्व करना नहीं करना चाहिए, एक्सपायरी ऑफ द टर्म होनी चाहिए। तो फिर 3 दिन पहले डिज़ोल्व करना ये हलाल है और उससे पहले अगर किसी ने आइन और क़ानून के मुताबिक कोई कदम उठाया है तो वो हराम हो गया है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने जिस दलदल में PTM की फाशिस्ट जमातों ने पहुंचाया है, आज पाकिस्तान उससे ऊपर उठने के लिए आपको अगले 10 साल चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 6.1% आपकी GDP थी इमरान खान साहब के ज़ेर क़यादत और उसके बाद आज 0.3% है। उस वक्त $24 बिलियन के आपके रिज़र्व थे, आज आपके पास $4 बिलियन के रिज़र्व भी नहीं हैं। और उस वक्त 12% महंगाई थी, जो आपका पूरा मीडिया कहता था बहुत महंगाई है, मान लेते हैं बहुत महंगाई थी। आज आप 38% को क्रॉस कर गए हैं। 16 रुपये यूनिट बिजली का था, आज आपका 50 रुपये से ओवर एंड अबव चला गया है। आज आप ज़रा अपने घरों के बिजली के बिल देख के बताइएगा कि क्या आपने सीने पे हाथ रख के बताएं
कि जो कुछ इन्होंने जुल्म किया है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है। आज आपके पेट्रोल की क्या पोजीशन है? पेट्रोल उस वक्त 150 रुपये था, 138 रुपये पे जब पहुंचा इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब आपका तो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, और आज 300 रुपये पे पहुंच चुका है।